हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है कि टू सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट। ये रहा अर्थ और ये वो ऑर्बिट है जिसके चारों तरफ ये दो सैटेलाइट्स ए और बी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ए का जो मास है वो बी के मास का डबल है। बी का मास m मान लेते हैं तो इसका 2m हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से जो कौन सी क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का अगर तुम फॉर्मूला देखोगे, किसी ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट है तो उसका फॉर्मूला होता है -g कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर प्लस एच। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। अगला है काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, वी यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी भी मास पे डिपेंड कर रहा है सैटेलाइट के, तो इसलिए ये भी चीज सेम नहीं होगी दोनों ही सैटेलाइट के लिए। इसके बाद है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और दोनों के दोनों सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करते हैं, तो टोटल एनर्जी भी जो है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है। तो ये वाली एनर्जी भी सेम नहीं होगी दोनों के दोनों सैटेलाइट के लिए। स्पीड में आते हैं, सैटेलाइट यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है g कैपिटल आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर। यहाँ जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर का मतलब स्मॉल आर भी ले सकते हैं या फिर इसको आर प्लस एच लिख लें, जो मर्जी चाहे। स्मॉल आर का मतलब मेरा ये था कि अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर, और इसके सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की, आप वो देख सकते हैं, वो मास इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो दोनों सैटेलाइट की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये क्वांटिटी सेम रहेगी।